बाबा आज नामांकन दाखिल कराने आप आए थे, क्या रहेगी नामांकन के बारे में? आपने देखा कार्यकर्ताओं में और सब साथियों में भरपूर उत्साह है। बड़ी संख्या में, ऐतिहासिक संख्या में उनकी उपस्थिति भी हुई। तीनों विधानसभा से लोग समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। कार्यकर्ताओं का, कैंडिडेट का सब मनोबल बढ़ाता है। पूरा विश्वास है कि तीनों सीट कांग्रेस जीतेगी। बाबा इस बार के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? इस बार क्या घोषणाएं होंगी? जो घोषणाएं हो चुकी हैं उनमें धान की खरीदी 1 नवंबर से चालू हो रही है। वो अब 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल की जाएगी। जहां 15 क्विंटल के ऊपर 52.5 खंडी हम लोग कहते हैं धान ही लिया जाता था, अब सरकारी सोसाइटी में 70 खाड़ी धान तक लिया जाएगा, अर्थात 20 क्विंटल धान। इसमें सीधे सीधे किसानों को कम से कम 4,000 अतिरिक्त आय मिलेगी, वरना वो 1,400 रुपये के आसपास धान बेचते, अभी 285 रुपये में धान बेचेंगे, तो 800 के भाव से 4-5 क्विंटल का 4,000 रुपया अतिरिक्त उनको मिलेगा। इसके साथ वर्षा की स्थिति सामान्य नहीं रही और धान की फसल वर्तमान खेत में जो है वो प्रभावित है। उसके लिए पार्टी ने घोषणा की है कि सरकार में आने का मौका मिलेगा तो ऋण माफ़ी फिर से की जाएगी। किसान अगर अभी धान देते हैं वो उसमें एडजस्ट भी करते हैं लोन को, तो सरकार आएगी जैसे पिछले बार हुआ था, वो राशि उनके खाते में वापस जमा करा दी जाएगी। धान की खेती में, खरीदी में, ये तो किसानों की बात हो गई जिनके पास ज़मीन है। जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन मजदूर हैं, उनके लिए 7,000 रुपया राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के नाम पे, भूमिहीन किसान न्याय योजना के नाम पे जो राशि दी जाती थी उसको 10,000 कर दिया गया है। तेंदुपत्ता की खरीदी 2,500 से बढ़ा के 4,000 की गई थी। अब आगे क्या? तो इसमें पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जितने पत्ते गड्डियाँ लेके संग्राहक आएंगे 4,000 के भाव में उसको लिया जाएगा। वो 500 गड्डी लाएंगे तो 4,000 रुपया 1,000 गड्डी के मान से उनको राशि मिलेगी। 1,000 लाएंगे तो 1,000 के मान से मिलेगी। 1,500 लाएंगे तो 1,500 के मान से मिलेगी। उसके अतिरिक्त हर परिवार को 4,000 रुपये प्रति वर्ष का एक प्रोत्साहन राशि तेंदुपत्ता संग्राहकों को अलग से मिलेगी। हम वन आच्छादित क्षेत्र में हैं, यहाँ वन उपज की खरीदी भी होती है। तेंदुपत्ता के अलावा 67 वन उपज हैं जिनकी खरीदी SHG के माध्यम से होती है। उसमें हर उत्पाद पे 10 रुपये क्विंटल, 10 रुपये किलो, 1,000 रुपये क्विंटल अतिरिक्त भाव सरकार देगी प्रोत्साहन के रूप में। आज भी छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा देश में करीब 72 से 74% वन उपज छत्तीसगढ़ से संग्रहित हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी नई पीढ़ी के लिए KG to PG की परिकल्पना करके सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में, चाहे वो टेक्निकल कॉलेजेस क्यों ना हो, मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ना हो, सभी बच्चों को, सभी बच्चियों को, सभी वर्ग के ST, SC, OBC या आरक्षित सभी वर्ग के बच्चों की फ़ीस की बात, ट्यूशन फ़ीस की बात, एंट्रेंस फ़ीस की निःशुल्क रहेगा और पूरी पढ़ाई KG से PG तक ये सरकार की तरफ से कराई जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहां डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज का एक सीमा थी, उसके ऊपर आपको मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से राशि स्वीकृत करानी होती थी। अब उसको 10 लाख कर दिया गया है। जिनको 50,000 तक की राशि पहले मिलती थी APL कैटेगरी को, तो 50,000 से 5 लाख कर दिया गया है। तो ये बड़ी सुविधाएं शासन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। और भी घोषणाएं हैं समय के साथ। OBC का गणना, ये केंद्र सरकार ने जो पिछली जनगणना हुई थी देश में, उसके आंकड़े रिलीज़ नहीं किए और उसमें कई बार ये बात आती है कि समाज में ये स्पष्ट नहीं है कि हमको अगर बजट के पैसे लगाने हैं तो किस वर्ग को कितने पैसे जा रहे हैं। सबकी आर्थिक स्थिति के अनुसार, उनकी प्रतिशत उपस्थिति के अनुसार प्रदेश में वो राशि उनको मिल रही है कि नहीं, तो ये भी एक घोषणा है। घरों के लिए जो बात आती थी सरकार कर नहीं पाई थी, जो प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास के नाम से गांव वाले अभी भी उसको बोलते हैं, उस संख्या को 6,99,000 और उसके ऊपर जो कि SECC में छूट गए थे 47,090 परिवारों के घरों की स्वीकृति 25,000 उनके खातों में जा चुकी है, भेज दी गई है। ऊपर से
10 लाख घर और छत्तीसगढ़ में ऐसे परिवारों को जिनकी सर्वे में छूट गया हो, एक कमरा 2 कमरे का उनका घर है, पक्के की छत नहीं है, उनको भी घर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कुछ बड़ी घोषणाएं हैं जो सरकार ने बाबा की। और रामदेव जगते फॉर्म भर रहे हैं आज निर्दलीय। मेरे को तो जानकारी नहीं है। रैली आ रही है उनकी। हाँ, मेरे को अभी फिलहाल जानकारी नहीं। तो दादा बाबा जो ये बागी हो चुके हैं कांग्रेस से, उनको मनाने के लिए कांग्रेस क्या रहेगा? मनाएगी, हाथ जोड़ेंगे, कंधे पे हाथ रखेंगे, समझाएंगे और कहेंगे कि भावना में लिया हुआ कदम किसी के लाभ का नहीं होता और हमको काम करना है अपने लिए नहीं, हमको काम करना है लोगों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए। उसमें एक होके करेंगे तो बेहतर होगा। ओपिनियन पोल में सीएम के चेहरा में आपका नाम आगे आ रहा है, क्या कहेंगे? आला कमान इस बार मौका देगा? नहीं, मेरे को उसकी जानकारी नहीं और ये निर्णय आला कमान पे रहता है, सबकी राय लेके, सबकी जानकारी लेके वो करते हैं। फिलहाल हम एक जॉइंट लीडरशिप प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़ रहे हैं जिसकी अगुवाई हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। चुनाव हम जीतते हैं तो स्वाभाविक है कि सिटिंग मुख्यमंत्री हैं तो उनका नाम आगे रहेगा और उसके बाद जो निर्णय हाईकमान लेगा हम लोग सब साथ हैं। लाइन में पहला नंबर, ये लाइन है, हाईकमान जो तय करे। थैंक यू सर।